बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा शिकंजा टाइट किया जा चुका है और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के जो करीबी जो साथी हैं, जो रुफ़का है, उनके खिलाफ बाकायदा इस वक्त जो है क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। क्या वजह बनी है, एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, जिस मौक़िफ़ के साथ चीख पुकार करते हुए मुतालबा कर रहे थे इमरान खान, वही मुतालबे के साथ उसी तरह चीख पुकार करना इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरू किया है। क्या वजह बनी है ये भी बताएंगे। और उसके अलावा जिस सवाल का जवाब नवाज शरीफ से कौम जानना चाहती थी, शिद्दत के साथ जानना चाहती थी, बिलखुसूस उनके चाहने वाले जो सुनना चाहते थे, आखिर नवाज शरीफ ने उस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है कि वतन वापस कब आएंगे। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची और फिर लाहौर में ताजिर बरादरी के साथ जो मुलाकातें करने के दौरान उन्होंने जो गुफ्तगू की थी कि जो स्मगलिंग का जो मामला है, चीनी चोर, टैक्स चोर, बिजली चोर, गैस चोरों के खिलाफ बाकायदा हमने शिकंजा टाइट करना है और इसमें जितने भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बाकायदा ये आर्मी चीफ बता चुके थे। उनके बताते ही जिस तरह डॉलर की रेट्स में कमी आई, बिजली और फिर गैस के जो चोरी करने वाले जो लोग थे जिसमें मुलविस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। खैर, इसके नताइज क्या आते हैं इस हवाले से कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर मुराद अली शाह के खिलाफ भी बाकायदा इस वक्त शिकंजा टाइट किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि सिंध में भी टफ टाइम देने के लिए बाकायदा तैयारी हो चुकी है। हमने 3-4 दिन पहले अपने व्लॉग में ये बताया था कि सितंबर में बड़ी कार्रवाई होने वाली हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं और हमने कहा था आप लोगों के कि 17 सितंबर तक जो हैं बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और बिलखुसूस अक्टूबर में ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि कई लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे। तो उससे पहले पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है, जिसका एक मुंह बोलता सबूत तो यही है कि नाजरीन, इस वक्त ये बताया जा चुका है कि मुल्क की माशी बदहाली का बताया जा रहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके गिरद बाकायदा गहरा तंग किया जा रहा है और जितने भी लोग करप्शन में मुलविस हैं उनके उस इल्ज़ामात के तहत जो हैं आम शख्सियात को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए बाकायदा स्टॉप जो लिस्ट है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो उस स्टॉप लिस्ट में बाकायदा जो इजाफा किया जा रहा है उसमें नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तैनात FIA इमिग्रेशन के अहम ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA इमिग्रेशन के स्टाफ लिस्ट में शामिल नामों की तादाद जो है वो अब तक 1000 से तजावुज़ कर चुकी है और इब्तदाई तौर पर स्टाफ लिस्ट में आला तरीन जो ओहदेदार हैं, जो शख्सियात आले ओहदों में फाइज हैं, उन शख्सियात के बजाय उनके करीबी जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनके जो रुफ़का हैं और उसके अलावा उनके साथ मिले हुए जितने भी तैनात सरकारी जो अफसरान हैं उनके नाम जो हैं इस लिस्ट में बाकायदा शामिल किया जा चुका है। और नाजरीन, ज़राए का ये कहना है कि FIA इमिग्रेशन के स्टाफ लिस्ट में साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के इंतहाई करीबी साथियों और अफसरान के नाम भी शामिल हैं। लेकिन हाल ही में बैरून मुल्क जाने वाले सिंध के 3 जो आम शख्सियात थे उनके नाम जो है उसमें शामिल नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के जो करीबी जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छा, ये जो गिरफ्तार किया जा चुका है तो इनसे तो यकीनन करप्शन के हवाले से पूछगछ ज़रूर होगी, लेकिन ये बताया जाएगा कि इनसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये करप्शन किसकी ईमा पर आप लोग कर रहे थे, इसका हिस्सा किस किस को जा रहा था। और फिर आप सिंपली अगर ये कहें तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा कि मुस्तकबिल करीब में यही साथियों को वादा माफ गवाह के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो शिकंजा टाइट हुआ, फिर क्रैक डाउन हुआ, उसमें भी कई वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो के करीबी साथियों को उठाने की वजह यही है कि उनसे पूछगछ होगी तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी करप्शन, बहुत सी ऐसी जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो सब आया हो जाएंगी।
तो बिलावल भुट्टो के ऊपर हाथ डालना या मुराद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई करने में बाकायदा एजेंसियों को एक प्रूफ मिलेगा और उसी के ज़रिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में हमने 4-5 दिन पहले अपने वीलॉग में जो आप लोगों को हमने बताया था कि मुस्तकबिल में आने वाले चंद दिनों में ही पीपल्स पार्टी के लिए टफ टाइम मिल सकता है सिंध के अंदर, मेरे ख्याल में आप लोगों को याद होगा। और हमने ये भी बताया था कि 17 सितंबर तक ये कार्रवाइयाँ होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता टफ टाइम दिया जाएगा। और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने चीख पुकार करना भी बाकायदा शुरू कर दिया है। अच्छा, वो चीख पुकार पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि FIA ज़राए के मुताबिक स्टाफ लिस्ट में हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा स्टाफ लिस्ट में ताजिर और जो बिल्डर्स हैं और फिर जो सनतकार हैं उनके नाम भी शामिल हैं। और उसमें टैक्स चोर जो हवाला जात में जो मुलविस हैं उन सब के भी नाम शामिल हैं। चीनी पेट्रोलियम की स्मगलिंग में मुलविस अफराद का भी नाम जो है वो लिस्ट में डालना शुरू किया जा चुका है। और उसके अलावा नाजरीन FIA ज़राए के मुताबिक के IBM सिस्टम में मौजूद स्टाफ लिस्ट के अलावा भी कई जो बड़ी अहम शख्सियात हैं उनको बैरून मुल्क जाने से सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में शामिल किए बगैर नाम देकर भी बता के छोड़ा गया है कि इनको बाहर नहीं छोड़ना है। और FIA ज़राए के मुताबिक तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के अमले को स्टाफ लिस्ट में शामिल अफराद को सख्ती से रोकने की हिदायत जारी कर दी गई है। आप अंदाज़ा कर लें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो ये जो कार्रवाइयाँ होंगी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी सख्त होने वाली है। इसीलिए वो पीपल्स पार्टी जो खुद इलेक्शन से भाग रही थी, जो खुद इलेक्शन को डिले करने में मुलविस से बाकायदा सरगना कहें तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा, वहीं पीपल्स पार्टी अभी चीख पुकार कर रही है वहीं उसी तरीके से जो इमरान खान कर रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे जो हैं वो बहाने बना रहे थे कि इलेक्शन जो है फ़िलहाल नहीं हो सकते हैं, इलेक्शन में ये इशू है, इलेक्शन में वो इशू है। 10 तरीके बताए जा रहे थे, 10 वजूहात बताए जा रहे थे। लेकिन बिलखुसूस पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती थी कि जब तक मरदमशुमारी का मामला हल नहीं होता है, वो और MQM दोनों, उस वक्त तक जो हैं वो इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। और इसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, उसकी पूरी पार्टी की आला तरीन क़यादत मुलविस है कि इलेक्शन डिले करवाने में अपनी हटदर्मी में। वहीं पीपल्स पार्टी इस वक्त चीख पुकार करना शुरू कर चुकी है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और अब तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हद तक भी कहा जा रहा है कि छड़ दो ये इलेक्शन मरदमशुमारी, आप इलेक्शन की तरफ जाएं फौरी तौर पर। यानी पीपल्स पार्टी को खदशा है कि बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, इसलिए इलेक्शन में जाने के बाद एक सियासी हुकूमत बन जाएगी तो फिर वो हमारे ख़िलाफ़ इक़दाम करने में कामयाब नहीं होगी, या मुमकिन है हम खुद जो हैं इक़्तिदार में आए। तो इसलिए बाकायदा ये शिकंजा जो टाइट हो चुका है, इसीलिए बिलावल भुट्टो जो है वो कल से बाकायदा मुतहरिक है। और कल भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं और ताख़ीरी का सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि आखिर ये क्यों नहीं इलेक्शन 90 रोज़ में हो रहे हैं। तो ये चीख पुकार जो है ये इसीलिए ही हो रही है कि सिंध में बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, आप लोग सब बखूबी आगाह है कि नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे। ये सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि जो उसकी पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो सब भी ये चाहते थे, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो 2019 में बरतानिया इलाज करवाने गए थे, फिर वहाँ से फिर वो आए ही नहीं वापस। तो हर बंदा ये जानना चाहता है कि वो वतन वापस कब आएंगे। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं नवाज शरीफ ने यह तस्दीक की है ख़ुद कि आइंदा माह वो वतन वापस आएंगे। और नवाज शरीफ ने जुमे को अपने पार्टी के जो रहनुमा थे उनके साथ जो मुलाकात की थी उसमें पहली बार उसने वतन वापसी के मामले पर गुफ्तगू की। और पार्टी की मीटिंग में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, चौधरी तनवीर मौजूद थे। अच्छा, उसके अलावा दानियाल चौधरी, चौधरी नदीम खादिम और डॉक्टर अंजुम उनकी मीटिंग में शामिल थे। और इन सब के सामने नवाज शरीफ की हतमी वापसी की तारीख़ का ऐलान आइंदा 10 दिन में करने का बताया जा चुका है इस मीटिंग के दौरान। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि अगले माह में ज़रूर वतन वापस आऊँगा। लेकिन इससे पहले ही ये उनकी ख़ानदानी ज़राए से ख़बर मौसूल हो चुकी थी मियाँ साहब की कि शरीफ फैमिली ने ये पहले ही बता चुकी है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में जो है वतन वापस वो आ सकते हैं किसी वक्त भी। और 10 और 10-15 अक्टूबर का ही बताया गया है कि वो वतन वापस आएंगे।
ये थी वो बड़ी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।